शुभम ताम्रकार है। मैं 4 रोड सुनी चौरा का रहवासी हूँ और मेरे पिता श्री चंद्र कुमार ताम्रकार होते हैं, चाचा जी होते हैं श्री कृष्ण कुमार ताम्रकार जी हैं। हम तीनों ने मिलकर 2011 में एक प्लॉट खरीदा था जो कि NH7 से लगा हुआ था। समान टंकी के सामने स्थित है ये। और इस प्लाट का खसरा नंबर पे अराजी नंबर है 325/5/1/1, 519/99/1। अराजी नंबर है 325/5/2 और 519/99। इसमें अन्य रहते हैं शामिल नंबर भी साथ में है, जो कि कुल मिला के 4710 वर्ग फीट होता है, जो कि सासवानी परिवार से क्रय किया गया था। मेरे प्लॉट कहते हैं क्रय करने के बाद राजकुमार गुप्ता जी ने भी कहते हैं यहाँ मेरे कहते हैं प्लॉट के पूर्व दिशा में 40/157 का रकबा उन्होंने क्रय किया सासवानी परिवार से ही। इसके बाद बची हुई जो शेष भूमि है कहते हैं राजकुमार जी के क्रय करने के बाद कहते हैं साक्षी ज्वेलर्स में के जो 3 भाई हैं, मिथिलेश गुप्ता, कमलेश गुप्ता और एवं रहते हैं रमेश गुप्ता, इन तीनों भाइयों ने मिलकर 75/157 रकबे की जमीन उन्होंने खरीदी। वहां पे सब ने एक दूसरे के पूर्व दिशा में लेते गए। और उसी समय जब हम लोगों ने इसको खरीदा था, अपने पक्के पिलर करवा लिए थे और कहते हैं अपनी सीमा आते हैं पक्के पिलरों के माध्यम से तय कर ली थी। और चारों तरफ ये पूरे प्लॉट में पक्की बाउंड्री पहले से कहते हैं सासवानी परिवार द्वारा बनवाई गई थी। सन 2022 में सासवानी परिवार द्वारा साक्षी ज्वेलर्स कहते हैं, साक्षी ज्वेलर्स के तीनों भाई होते हैं मिथिलेश, कमलेश और कहते हैं रमेश गुप्ता के द्वारा जो है हम लोग की जमीन पे जबरन कब्जा किया गया। इसमें उनके साथ कम से कम 20 से 25 की संख्या में गुंडे और बदमाश आए थे, जो कि कहते हैं लाठी डंडों और राइफलों से लैस थे। हम लोगों को वहां से डरते हैं मार के भगाया गया और अवैध रूप से उस पर कहते हैं कब्जा किया गया। वो इतनी भारी संख्या में थे कि हम लोग उनका सामना नहीं कर पाए। हर तरीके से हमें मारने पीटने की, जान से मारने की धमकी दी गई। लगभग कितनी एरिया है जिसमें आपका कब्जा किया गया था? वहां पर रहते हैं राजा गुप्ता जी की लगभग पूरी जमीन पे ही रहते हैं कब्जा कर लिया गया, जो कि 40/157 होती है। और मेरी 30/157 में से 20/157 रहते हैं वर्ग फीट रहते हैं रकबे पे कब्जा किया गया है इनके द्वारा जो है। ये कब्जा हो रहा था तो आप लोग क्या किए? नजदीक में थाना है, थाना वगैरह गए थे? हम लोग रहते हैं समान थाने पे रहते हैं इसकी शिकायत दर्ज की, पर कहते हैं वहां से भी हमें उचित मदद नहीं मिल पाई। इनका प्रभाव और रहते हैं इनके नाम की वजह से, और हम उनका सामना नहीं कर पाए उस समय पे। और इन्होंने रहते हैं वो कब्जा लेने में ये लोग रहते हैं सफल हो गए। आज 3 साल बाद भी आते हैं वो जमीन होते हैं उनके ही कब्जे पे हैं। हम लोग उस पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सभी से कहते हैं दरखास्त है कि हमें कहते हैं कि कृपया हमारे प्लॉट की सही नाप करवा के हम लोग को हमारी जमीन जो है दिलवाई जाए। मैं राजकुमार गुप्ता सिंघाड़ा वाले 4 रोड रीवा का निवासी हूँ। मैंने समान टंकी के सामने 2/2/11 को 3480 वर्ग फीट की रजिस्ट्री कराई थी और 8/2/11 को 2800 वर्ग फीट की रजिस्ट्री कराई थी। ये ज़मीन मैंने अपने श्रीमती जी ममता गुप्ता के नाम से क्रय किया था। ये ज़मीन पे हमने चारों तरफ पिलर करवा के अपना सहद कब्जा ले लिया था और सासवानी परिवार जिससे हमने ज़मीन खरीदी थी उनकी ज़मीन पे चारों तरफ से 150/157 की बाउंड्री, 150 बाई राष्ट्रीय मार्ग पे 157 बाई अंदर की पूरी पक्की बाउंड्री उनकी बनी हुई थी, जिसको इन्होंने दिनांक 14/5/2022 को कमलेश, मिथिलेश, रमेश द्वारा गुंडों बदमाशों के साथ इस पे अतिक्रमण करने का प्रयास किया और बाउंड्री वाल को नुकसान पहुंचाया। उसको तोड़ फोड़ करके इन्होंने उस पर काबिज करने की पूरा प्रयास किया। उसके विपरीत हम थाने गए
थाने में हमने रिपोर्ट की। रिपोर्ट के दरमियान उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह से जमीन पूरी इन्होंने बाउंड्री तोड़ के अपनी सीमेंट वाली बाउंड्री कायम कर ली। और जमीन जो है आज तक हम लोग को कब्जे से नहीं मिल पाया। उनके कब्जे में अभी तक जमीन चल रही है। जमीन के अतिक्रमण जब इन्होंने किया तो हम लोगों ने उनको रोक भी लगाई कि जमीन हमारी है। तो इन लोगों ने कहा कि ये जमीन हमारी है, हम इसको अपना समझ के कब्जा करेंगे। काफी बहस होने के बाद भी इन लोगों ने कोई हमारी बात नहीं सुनी और ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर इन्होंने अपने बंदूक और मुंडों से लेस लाठी डंडों से मारने के प्रयास में हम लोग को सफल कर दिया। एक मैं व्यापारी होकर व्यापारी के इस कृतज्ञ किया मेरे साथ आंदोलन करते हैं कि व्यापारी के साथ अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय है? क्या मैं व्यापारी नहीं हूं? और ये मेरे रिश्तेदार भी हैं। ये मेरे बहुत नजदीकी रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार होने के नाते भी इन्होंने मेरे साथ इस प्रकार का कृत्य किया कि मैं इसको सोच नहीं सकता। मेरी मिसेज इनकी बहन लगती है। आज मैं जब से अतिक्रमण किया, जब से मेरे इतना ज्यादा मेरी श्रीमती जी को मेरे को इतना दुख लगा कि बताए ऐसे परिवार में रिश्तेदारी करने से क्या फायदा। मैं शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि जमीन का सीमांकन कराया जाए और उस जमीन को इनसे मुक्त करा के हमें हासिल कराया जाए। इस बीच आप लोगों ने थाने में एफआईआर करवाया क्या? हाँ, एफआईआर करवाया था हमने। एफआईआर हम लोग लिखित रूप से लिए थे। उन लोगों ने एक पेपर पे उन्होंने अपना सील थप्पा लगा के थाने से दिया था। ये बताइए अंकल, एक रीवा में पूर्व में सीएसपी रहे, कई पदों पे रहे पुलिसकर्मी पन्नालाल अवस्थी जी, उनके खिलाफ एक जमीन का मामला आया है इसी परिवार कमलेश जी गुप्ता जी लोगों द्वारा। जी। अभी लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर बाउंड्री तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर किया जाए। क्या मानते हैं आप, ये सही है? क्या सही है भाई? जब इन्होंने अपने बहन के साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये अवस्थी जी तो बहुत उनसे पीछे हैं। अवस्थी तो उनका कोई रिश्तेदार है नहीं। जब मेरे बहन के साथ ऐसा करेंगे तो भी उनसे साथ क्या कर सकते हैं, इसका तो आप खुद अनुकूलन कर सकते हैं। ये भाई अगर मान लीजिए ये जिस तरह से आंदोलन लगातार कर रही है, अगर मान लीजिए कि अवस्थी जी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, तो क्या आप लोग भी इस तरह के आंदोलन धरना प्रदर्शन में उतरेंगे कि भाई अगर इनके धरना प्रदर्शन आंदोलन से इनके खिलाफ आप एफआईआर करा दिए तो आप अपने जमीन के लिए क्या लड़ाएंगे? ये लड़ाई बिल्कुल भैया, वो जमीन रहते हैं हम लोग की है, होते हैं हम लोग उसके लिए रहते हैं, हर तरीके से धरना आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को इस हाल फिलहाल में रहते हैं जब ये मामला सामने आया तब हमें लगा कि ये लोग खुद को व्यापारी बता के व्यापारियों का साथ लेके लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो इन लोगों ने हम लोग के साथ किया उसको देखकर ये किसी भी एंगल से व्यापारी नहीं दिखाई पड़ते हैं। 40-50 लोगों को लेकर किसी की जमीन पे जबरन कब्जा कर लेने का जो कृत्य है वो कोई व्यापारी नहीं कर सकता है। वो कोई ना कोई ऐसे हैं गुंडा बदमाशी जो है वो इस काम को कर सकता है। और इन्होंने जहां जहां भी जमीनें ली हैं हर जगह इनका अपने पड़ोसियों से कुछ ना कुछ झगड़ा झांसा रहा ही है। विवाद क्या है, क्या लगता है किस कारण ये सब विवाद इनसे आए दिन हो रहा है? भाई जहां भी जमीन लेते हैं विवाद इनका का है। ये आदतन ही है सर। ये अपनी जमीन लेते हैं, जहां जमीन खरीदते हैं उसके बगल की चाहते हैं कि हमेशा 5-10 फुट उनकी और मिल जाए। हम लोग की जमीन में इन लोगों ने हद पार कर दी है, जहाँ पे हम रहते हैं राजा अंकल की पूरी जमीन और हमारी भी कम से कम 70% जमीन पे इन्होंने अपना कहते हैं कब्जा कर लिया है। मेरे पास वहाँ पे रहते हैं सिर्फ 10 फीट की एक पट्टी बची हुई है और कुछ नहीं बचा है। अगर मान लीजिए कि ये आंदोलन कर रहे हैं अभी लगातार, अगर मान लीजिए ये पन्नालाल अवस्थी जी के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है और उनके जमीन खाली कराई जाती है, इनको दिलाई जाती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? पन्नालाल अवस्थी जी कहते हैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं कि हम कहते हैं पटवारियों को, पटवारी जो है और आरआई से हम नाप करवा लेते हैं, सीमांकन करवा लेते हैं। और पन्नालाल अवस्थी जी का कहना ये है कि वो एक भी इंच जमीन एक्स्ट्रा लेने के फेवर में नहीं है।
जो सरकारी नाप होगी वो उसको मानने को तैयार हैं। उनकी जगह पे भी वो सिर्फ नाप करवा लें और अपनी जो जमीन है वो अपनी ले सकते हैं। और हमारी जमीन की कंडीशन पे भी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी सही से सीमांकन और नक्शा तरबीन हो जाए और हमें जो हमारी जमीन निकले वो हमको दिलवा दी जाए। अभी हाल ही क्या स्थिति बता रहे थे आप? इस घटना के बाद हम सभी रहते हैं, हम सभी के घर में सब लोग बहुत दुखी हुए, बहुत मानसिक रूप से व्यथित हुए। मेरे पिताजी चंद्र कुमार ताम्रकार जी, इस घटना की वजह से उनको बीपी की समस्या हो गई। 5 से 6 महीने के बाद जो है उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, लकवा लग गया। आज 3 साल हो गए हैं, वो बिस्तर से उठ पाने, चल पाने और बोल पाने की स्थिति में नहीं आ पाए हैं। इसके पूर्णतः दोष ये परिवार है। अगर साक्षी गुप्ता परिवार है जिसमें मिथिलेश, कमलेश और रहते हैं रमेश, रहते हैं गुप्ता लोग शामिल हैं। आए दिन सुनने में ये लगता है कि ये जो है हमेशा सस्ती जमीन, झगड़ौली जमीन लेना पसंद करते हैं और विवाद की स्थिति वहां पैदा करते हैं और जमीन को अतिक्रमण करने की पूरी कोशिश करते हैं कि मैं अधिक से अधिक जमीन कैप्चर कर लूं।